अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आज हमारी HTML की क्लास 2 है। आज हम लोग HTML के अंदर मज़ीद कुछ आगे कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर हम लोग फाइल बनाएंगे index.html और एंड में .html आना चाहिए, बाकी आप फाइल का नेम कुछ भी बना सकते हैं। अब मैंने इसको एंटर कर दिया। अब यहाँ मैं जनरेट करूँगी बॉयलर प्लेट कोड, जिसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क से एमिट एब्रीविएशन के अंदर जनरेट करते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको ना एक शॉर्टकट बताती हूँ। अभी आप देख रहे हो आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, मतलब कि ये टेक्स्ट वहाँ जा रहा है, मतलब कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में आए। यहाँ से ना ये यहाँ आ जाए नीचे, वहाँ स्क्रॉल बार ना आए। तो उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे Alt+Z। तो इसके लिए तो ऐसे हमारे पास स्क्रॉल बार हट जाएगा। अच्छा, तो अब मैं आपको ना साथ साथ आउटपुट भी दिखाऊंगी। तो मैं अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ मेरे पास फ़ोल्डर आ गया एंड मैं इसको बल्कि ऐसे ठीक है छोड़ दा। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी के अंदर जो भी हम लोगों को यहाँ शो करना होता है वो आता है, और बाकी तो अब देखें, आज मैं आपको बताऊँगी आपने क्या सीखना है। यहाँ मैं लिख रही हूँ आपके टॉपिक्स। आज हमें सीखना है कमेंट्स एंड पैराग्राफ, बटन एंड उसके साथ हमारे पास है HR टैग और एक है BR टैग। अच्छा, तो अब आपने ना एक चीज़ नोटिस करनी है। यहाँ तो मैंने लिख दिया ये। अब मैं यहाँ जाऊँगी और मैं यहाँ जाकर रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पेज पर आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाह रही कि यहाँ पर आए। मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ ये इसलिए आए क्योंकि मैंने इसको हाइड करना है। यहाँ नहीं आना चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन वो पेज पर शो नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी पहली चीज़ कमेंट। कमेंट बेसिकली ये होता है कि हम लोगों को ना जो चीज़ यहाँ पर शो नहीं करनी होती, हम लोगों को अपने कोड में चाहिए होती है पढ़ने के लिए। जैसे अगर कोई कोड पढ़ेगा तो हम लोगों को उसको समझाने के लिए कि यहाँ हम ये वाला काम कर रहे हैं, हम लोग कमेंट लगाते हैं। तो कमेंट लगाते हैं कंट्रोल और स्लैश से। कौन सा वाला स्लैश है? ये वाला स्लैश है, कंट्रोल एंड ये वाला स्लैश। जब भी हम लोग इस लाइन पर जाएंगे एंड ये वाला लगाएंगे तो कमेंट लग जाएगा। पहले ये वाला साइन है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है और फिर 2 डैश है एंड ये एंड ऐसे हो रहा है कि 2 डैश हैं और यहाँ ये है। अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ये इतना पोर्शन हो तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी एंड मैं सिर्फ यहाँ लगा दूँगी, तो सिर्फ ये कमेंट्स हट जाएगा। बाकी पैराग्राफ, बटन HR और BR यहाँ शो करेगा, ठीक है। तो कमेंट्स तो आपने पढ़ लिया बहुत जल्दी से, ठीक है। तो मैं अभी इस पूरी लाइन को कमेंट कर रही हूँ। अब हमारे पास है पैराग्राफ। पैराग्राफ तो पता है ना क्या होता है, जैसे पैराग्राफ होता है उसको शो करता है P टैग से। अच्छा, अब जैसे ओके मैं लिख देती हूँ दिस इज़ माई पैराग्राफ। मैं यहाँ जाती हूँ एंड अपना आउटपुट देखती हूँ। यहाँ हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है बहुत छोटा सा। इसको मैं जूम कर लेती हूँ, देखें पैराग्राफ लिखा हुआ है, ओके, बट ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तो हम लोग फिर इसको फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह और हम इसको बहुत अच्छा लुक देंगे, बट अभी ऐसा है। अच्छा, पैराग्राफ तो समझ में आ गया, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा पैराग्राफ हो बट मेरे पास ना कुछ लिखने के लिए नहीं है, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जैसे ना एक डमी टेक्स्ट आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास होता है लॉरम। एक पैराग्राफ टैग लगाती हूँ। अगर मैं लिखूँगी लॉरम ऐसे और एमिट एब्रीविएशन पर क्लिक करूँगी तो लॉरम से हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ये पता नहीं कितने वर्ड्स का है, बट ये कुछ यहाँ तो कुछ टेक्स्ट आ जाएगा एज अ डमी टेक्स्ट। मतलब कि अगर हमें टेस्ट करना है, हमें रियल में कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए, बस हमें दिखाना है, ठीक है। हाँ, अगर हमने कोई लॉरम लिखा तो हमारे पास कितने भी वर्ड्स का कोई टेक्स्ट आ जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ वर्ड्स का आए, जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 10 वर्ड्स का है तो मैं लिखूँगी लॉरम एंड बस मैं इसके साथ बिल्कुल 10 लिख दूँगी, स्मॉल अल्फ़ाबेट में लॉरम, उसके बाद 10 और विदाउट एनी स्पेस। लॉरम 10 लिख के यहाँ एमिट एब्रीविएशन पर क्लिक करना है या एंटर कर देना है यहाँ। तो ये एग्जैक्टली 10 वर्ड्स का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये एग्जैक्टली 10 वर्ड्स का आ गया है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत लंबा है, देन मैं लॉरेम 100 लिख दूँगी एंड मैं इस पर क्लिक कर दूँगी तो मेरे पास 100 वर्ड्स का आ जाएगा। ठीक है, तो ये है लॉरेम, इसको मैं 10 वर्ड्स का ही कर देती हूँ अभी। अब नेक्स्ट है बटन। बटन तो आपको पता है कि हर वेबसाइट पर बटन होता है। तो हम बटन को बनाते कैसे हैं, हम लोग यूज़ करते हैं बटन टैग। इसके अंदर मैं अगर लिखूँगी क्लिक मी, तो मैं यहाँ जाऊँगी तो मेरे पास आ गया एक बटन। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अगर मैं उस पर जा रही हूँ तो उसके ऊपर हल्का सा हवर इफेक्ट आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास जो रियल जो हवर इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास CSS में होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ हवर इफेक्ट्स क्या होते हैं। वैसे हमारा टॉपिक नहीं, बट मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। मैं अपनी ब्यूटी वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ। इंडेक्स हवर इफेक्ट ये होता है, यहाँ मेरे पास है एक बटन, इस पर मैं जाऊँगी ना तो देखें ये इसमें चेंज आ रहा है, ये हल्का सा ऊपर हो रहा है। ये हवर ये होता है जब हमारा माउस इसके ऊपर हो, और देखें लिंक पर जा रही हूँ तो ऐसा आ रहा है, क्लिक नहीं किया, ये हवर इफेक्ट होता है। बट ये वाला जो काम है हम CSS से करेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास बेसिक सा HR है और BR है। HR से क्या होता है, HR से मैं लिखूँगी HR का टैग। HR से हमारे पास लाइन आ जाएगी। ठीक है, मैंने बटन के बाद लगाया था तो मेरे पास बटन के बाद लाइन आ गई। और BR टैग क्या होता है, अच्छा इसके साथ हमारे पास एक और टॉपिक भी आ रहा है, वो है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स, जो मैं आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगी। बटन, मैं यहाँ एक और बटन लगा रही हूँ, इसमें मैं लिख रही हूँ क्लिक मी। तो अब हमारे पास दो बटन आ गए जो कि एक साथ हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि पहले ये वाला बटन है और उसके बाद ये वाला बटन इसके नीचे आए, तो BR टैग का मतलब होता है ब्रेक टैग, ये इसको हम कहते हैं लाइन ब्रेक। एंड जब मैं रिफ्रेश कर दूँगी तो ये वाला बटन इसके नीचे आ जाएगा, बट ये बिल्कुल साथ मिलकर आ रहे हैं। तो अगर मैं एक बार और लगाऊंगी BR टैग तो इसके बीच में स्पेस आ जाएगा, और मैं जितनी बार भी BR टैग लगाऊंगी तो वो उतना स्पेस आता रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल टॉपिक है एंड बहुत इजी टॉपिक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।